नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीजीसीएल यानी जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है, इसमें आपकी जिसमें आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे प्लांट असिस्टेंट, पॉलीकेमिस्ट, साथ ही आपकी स्टाफ नर्स है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पोस्टें जितनी भी आपकी फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, इन सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना को एमपीपीजीसीएल के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देखेंगे कि आपकी किस डेट को आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो इस संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर ये इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर पोस्टें हैं। अब चलिए इसके जो नोटिस है और जिसमें डिटेल्स दी गई उसको हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे की पूरी प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से आपको चेक करना है। तो ये आपका जो ऑफिशियल नोटिस है इसको हम देखेंगे। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, यहाँ पर आपकी डेट दी गई है 5/8/2024 को जारी की गई है सूचना, जो कि आज ही 6 अगस्त को आपकी ये सूचना पब्लिश की गई है वेबसाइट पर। अब चलिए पहले इसकी हम जानकारी को देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड CBT conducted for the respective cadres post codes and those belong the to primitive tribes under scheduled tribes category against the post code आपकी यहाँ पर दी गई जो ट्राइब वाले हैं उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो एडवर्टाइज इसके रेफरेंस में बात की गई है। अब यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि एमपीपीजीसीएल के जो नोटिस किया गया था, जारी किया गया था, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैडर है जो आपका ट्राइबल और जो अन्य सभी कैंडिडेट जिसका सिलेक्शन हुआ है सभी की जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको वीडियो को पहले पूरा ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको स्किप करना है, नहीं तो आपको जानकारी नहीं लगेगी, फिर बाद में आप परेशान होंगे। तो इन जानकारी को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इन द रेफरेंस टू अबव द प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड बेसिस ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड आपकी यहाँ पर इतनी दी गई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, तो भाई आपको पूरी नोटिस आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो कुछ जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कैटेगरी बिलोंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्पज द सिलेक्शन अगेंस्ट द नंबर ऑफ पार्ट ए, जो मेन आपकी 87-13 का फार्मूला चल रहा है अभी यहाँ पर 87-13-12, उसके बेस पर आपका जो पार्ट ए है जो मेन पार्ट 87 वाली, इसके आधार पर अभी आपकी यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड दी गई हैं। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी गई है, तो क्या है आपकी यहाँ पर पहले देख लीजिए। तो 27 अगस्त 2024 को आपको जो परमिटेड ट्राइब्स कैंडिडेट हैं, पोस्ट कोड आपकी ध्यान से देखते जाइए, पोस्ट कोड 02, 03, 05, 06 और 07, इसमें 37 कैंडिडेट के लिए बुलाया गया है। अभी उनकी लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। अब 28 तारीख को आपका पोस्ट कोड 01, 2, 3, 4, 5, 8 और 9 एक कैंडिडेट जो अदर ट्राइब के अलावा, जिसमें आपकी SC, ST, OBC और जो अन्य सभी हैं, इनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। इस पर 34 कैंडिडेट के लिए बुलाया गया है। नेक्स्ट आपकी 29 तारीख को आपका पोस्ट कोड 06 का वेरिफिकेशन होगा और 30 अगस्त को आपका 06 और 07 का यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर आपको जाना कहाँ है, तो पूरी जानकारी अब यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका डेट, टाइम और रिपोर्टिंग टाइम आपका यहाँ पर दिया गया, तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। तो डेट आपकी यहाँ पर देखिए 27, 28, 29, 30, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे सुबह आपको 9 बजे से आपकी यहाँ पर रिपोर्टिंग आपको पहुँच जाना है। अब यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया वेन्यू, तो सेंट्रल लाइब्रेरी ब्लॉक नंबर 16, सेकंड फ्लोर, शक्ति भवन आपका MP, ध्यान से देखिए MP PMCL रामपुर जबलपुर आपका यहाँ पर ही जाना है। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो वो भी दिख लीजिए, उसके बाद आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखा देंगे ताकि आपको पता चल सके कौन कौन कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे द अबव मेंशन द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्राइंग द ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ध्यान से देखिए जितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सभी को लेके जाना है। ये डिटेल बिलो अलॉन्ग विथ द 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज, जितने आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं उनकी आपको एक फोटो कॉपी भी लेके जाना है। ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड यानी आपकी स्व प्रमाण में दस्तखत करके आपको यहाँ पर फोटो कॉपी पर वेरिफिकेशन के लिए आपको ले जाना। अब यहाँ पर क्या ले जाके जाना है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल 10th की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट। अब जिस कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट मिलता था तो उनके लिए सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। क्लियर मेंशन द डेट ऑफ बर्थ, जो इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर मेंशन हो एज प्रूफ के तौर पर। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट आपको लेके जाना है। 4 यानी 4 पासपोर्ट साइज की आपको कलर फोटोग्राफ, रिसेंटली नई फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। नेक्स्ट आपकी मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर या ग्रुप या ईयर अलॉन्ग विथ डिग्री, जितनी आपकी मार्कशीट है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, साथ ही उसकी डिग्री है और सर्टिफिकेट, उसको आपको यहाँ पर लेके जाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर जानकारी दी गई, जैसे पोस्ट कोड 1, तो इसमें आपकी MSc मांगी गई थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री,
फॉर AICTE या UGC अप्रूव। पोस्ट कोड आपकी 02, 03, 04 और 05, जिसमें आपकी मार्कशीट ऑल सेमेस्टर या ग्रुप BE या BTech या AMI डिग्री या डिप्लोमा जो आपके पास यहाँ था वो आपको लेके जाना है। पोस्ट कोड आपको 6 और 7 में दिया गया है। तो यहाँ पर मार्कशीट ऑल सेमेस्टर या ग्रुप ट्रेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या MP या एनी स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ द फाइनल ITI ट्रेड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेके जाना है। ध्यान से देखते जाइए सभी जानकारी आपको, नहीं तो आपको बाद में वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। पोस्ट कोड है आपकी 08 और 09, जिसमें आपकी मार्कशीट ऑल सेमेस्टर की लेके जाना है, जिसमें आपकी BSc या GNM या B फार्मा या D फार्मा या डिग्री या डिप्लोमा ऑफ रिलेवेंट ब्रांच, जिसमें आपकी सब्जेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मध्य प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट या संस्था से फाइनल डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है वो आपको लेके जाना है। 5वें नंबर पे आपको आधार कार्ड लेके जाना है। ध्यान से देखते जाइए, और आधार कार्ड को आप ऐसा लेके जाइए जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, साथ ही जो आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है और जो सभी जानकारी है मैच होनी चाहिए। यदि गड़बड़ है कुछ तो आपको आधार कार्ड के साथ आप पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड और कुछ और भी लेके जाइए, और चाहे तो आधार कार्ड को सुधरा भी लीजिए। इस प्रकार से आपको पूरी जानकारी लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अप्लाई द रिजर्वेशन आपके लिए आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जो SDO या SDM के द्वारा आपका जारी किया गया हो, जिसमें आपको कैंडिडेट हैज अप्लाइड द अंगेज पोस्ट कोड रिजर्व फॉर SC ST और OBC, जो OBC वाले नॉन क्रिमिलियर उनको आपको यहाँ पर लेके जाना है। नेक्स्ट है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑफ यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी, जो आपका डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए आपको यहाँ पर लेके जाना है इशू। नेक्स्ट आपका वैलिड इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स ऑफ लास्ट एंड करंट फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से देखते जाइए, जो नई फाइनेंशियल ईयर है उसको आपको यहाँ पर इशू का आपको EWS कैंडिडेट है जो यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपके लिए OBC वालों के लिए आपको लेके जाना है। आय प्रमाण पत्र, सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देखेंगे। और नेक्स्ट आपका यहाँ पर EWS कैंडिडेट के लिए भी लेके जाना है। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट एंड करंट फाइनेंशियल ईयर इशू बाय द ऑफिसर नॉट बिलो, जो तहसीलदार से नीचे का अधिकारी, उससे नीचे का अधिकारी के द्वारा नहीं बनाया हो, इससे ऊपर का कोई भी बना सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इन केस कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर अंडर EWS कैंडिडेट, इन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए आपको ये लेके जाना है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर देखेंगे, कंप्लेंट अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ एज रिलैक्सेशन क्लेम एज एप्लीकेबल गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन बोर्ड, यहाँ पर जो भी है इनके लिए आपको लेके जाना है। अब नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC आपको लेके जाना है। अब जो कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले से जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए लेके जाना है, जो कुछ नहीं कर रहा है अभी तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है जो आपका 100 रुपये का, उसको आपको यहाँ पर लेके जाना है। और यहाँ पर क्या लिखना है पूरी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर देखेंगे, और पोस्ट को आपको नाम लिखना है, जिस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हुआ है इसको आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर आप और जानकारी देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, और इसको आप पढ़ लीजिए। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे आपको, लेकिन पढ़ लेना। अब इसको चेक किस प्रकार से करना है तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो चेक करने के लिए आपको गूगल में, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सिंपल सा क्या करना है, MPPGCL इस प्रकार से टाइप करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी पहली लिंक ओपन होगी तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से पेज ओपन होगा तो यहाँ पर नीचे को चले आना, जो न्यूज़ का सेक्शन आपको दिख रहा है इसी पर जो लिंक चल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर नीचे को चले आएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दिख रही है, डिटेल नोटिफिकेशन सब कुछ पढ़ना चाहती है तो यहाँ से देख सकते हैं। अब आप सिंपल सा नीचे को चले आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट प्रपोजनली शॉर्ट लिस्ट, इस पर आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी ओपन हो जाएगी। अब ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर पूरी जानकारी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर जितने पोस्ट कोड हैं सबकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो पहले आप जैसे जो कैंडिडेट ट्राइबल वाले जैसे बेगा भारिया ये बात टाइप के, तो इनके लिए आपको जो DB लिस्ट दिख रही है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, तो PDF आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते जाइए, यहाँ पर आपका पोस्ट कोड दिया गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया गया है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी दी गई है, और यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, कौन सा आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है, और कैटेगरी आपकी ओपन दी गई, कौन सी आपकी कैटेगरी के तहत हुआ है। तो इस प्रकार से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेना है किस कैंडिडेट का यहाँ पर नाम है। अब दूसरी लिस्ट आप देख लीजिए, इसी प्रकार से आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर दी गई है 28 तारीख को जिसका है, तो इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर 34 कैंडिडेट यहाँ पर हैं तो उनको भी आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन वाले हैं जो पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है सबका, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर कैटेगरी, और जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसी प्रकार से आप सभी पोस्ट कोड को आप एक बार चेक कर सकते हैं।
और अपना नाम चेक कर सकते हैं। और इस पूरी जो नोटिफिकेशन आपको दिखाया है, जो नोटिस दिखाया है, उसको पहले एक एक चीज़ को आपको बारीकी से पढ़ लेना है। तो जो इस पेज पर पूरी जानकारी दी गई है, इसको आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना है, एक एक जानकारी को। और जो पोस्ट कोड आपको दी गई है साइड में, आपकी जो लिंक दिख रही है, इस पर आपको सभी को चेक कर लेना कि किस कैंडिडेट का यहाँ पर नाम आया है और कौन कौन को यहाँ पर जाना है। तो इस सभी जानकारी को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी लग सके। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।